नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश और अर्चना मौजूद है। रोजाना की तरह हर बार एक नए टॉपिक के साथ हम आप सभी के बीच में आते हैं और आज का टॉपिक भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को अब 1 साल होने वाले हैं। जश्न का माहौल अभी से ही अयोध्या में देखा जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें भी हमने देखी थी जब पूरे हिंदू समाज में खुशी थी। एक त्योहार की तरह वो दिन मनाया गया था। लेकिन अभी जिस बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था, रामलला के मंदिर को लेकर संघर्ष हुआ और 500 साल बाद वो इंतजार खत्म हुआ। जब ये मुद्दा उठा 2020 की अगर बात करें तो मस्जिद के लिए एक जमीन सरकार की तरफ से अलग से आवंटित कर दी गई थी। लेकिन 2020 से 2024 का आज ये समय है जहां पर मस्जिद के निर्माण के लिए एक भी ईंट अभी तक नहीं रखी गई है। इसके पीछे के कई कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन अब मुसलमान पक्ष के लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि जो पैसे मिले हैं, जो चंदा इकट्ठा हुआ है, उसका बंदरबांट किया जा रहा है। लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बोर्ड बनाई गई है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो बनाया गया है, वो भी इसमें जो चेयरपर्सन है वो लापरवाही कर रहे हैं। चंदे के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की वाकई में क्या यही वजह है? क्योंकि सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। अर्जुन, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में आप कहीं लापरवाही बरती जा रही? क्यों आखिर मस्जिद जो है वो नहीं बनाए? आप मस्जिद तो छोड़िए, नक्शा भी अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। बिल्कुल श्रावणी, आपने सही कहा। ये उदासीनता क्यों? 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया तो स्थितियां बहुत बिगड़ी थी कि भाई आहत पहुंचाया गया है, मस्जिद को तोड़ दिया गया, ये हमारे मुस्लिमों की आस्था का केंद्र है, उसे तोड़ दिया गया और एक माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया। उसके बाद आपने भी जिक्र किया कि जब फैसला आया तो हिंदू पक्ष की ओर ज़रूर फैसला आया, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी ज़मीन दी गई, आवंटित की गई कि आप भी अपना मस्जिद बनाइए। लेकिन वही सवाल कि आखिरकार हिंदू पक्ष ने कहा कि भाई हमारी ये आस्था का केंद्र है, और हिंदू पक्ष की ओर से फिर देखिए किस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। भाई आस्था का केंद्र था तभी तो हुआ ना। तो सवाल यही कि आखिरकार अगर मुस्लिम पक्ष कहते हैं कि हमारी आस्था पर कुठाराघात किया गया, हमारी आस्था को रौंदा गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, लेकिन आपको जब जमीन दी गई कि आप भी बनाइए मस्जिद, तो फिर अभी तक मस्जिद को लेकर इतनी उदासीनता मस्जिद पक्ष की ओर से क्यों है? क्योंकि जब देखिए कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, न्यूज़ वन इंडिया की टीम वहाँ पर पहुंची भी थी, लोगों से हमने बातचीत भी की, तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो पैसे मिले वो पर्याप्त नहीं है और जो मिले भी थे उसका भी बंदरबाट कर दी गया। जो साफ तौर पर यही दर्शाता है, जो मुझे लगता है ऐसा, कि केवल और केवल जो है कि एक हवा बनाया गया। और शायद अगर आस्था का केंद्र होता, आपकी आस्था उसमें होती, तो मस्जिद का निर्माण अब तक हो चुका होता। अगर नहीं भी हो चुका होता तो निर्माणाधीन वो ज़रूर होता। लेकिन वही सवाल, उदासीनता क्यों, और ये उदासीनता क्या जाहिर करती है? आपको क्या लगता है राजेश कि आखिरकार ये उदासीनता क्यों मस्जिद को लेकर? मुझे तो लगता है अर्चना, ये उदासीनता और आस्था से ज़्यादा जिद का सवाल था। ये मतलब आपको पता है कि भाई जहां सैकड़ों साल से दावा किया जा रहा है कि अयोध्या मतलब राम तो रोम रोम में है, राम हिंदुस्तान की आत्मा है। राम को लेके, उनके स्थान को लेके ये लंबी अदालती लड़ाई लड़ी गई, अदालत ने पक्ष सुनाया। तो ऐसा नहीं कि उस पक्ष को एकदम नजरअंदाज कर दिया, उनको भी सम्मान दिया कि आपका भी ठीक है, हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आपको इतनी जगह दे दी, आप भी मस्जिद का निर्माण करिए। लेकिन मस्जिद को लेकर जिस तरह का रवैया रहा मुस्लिम पक्ष का, तो वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जिद थी जिसको लेके चुनौतियां दी गई। और आज भी मैं अभी कल भी देख रहा था, वारिस पठान एक नेता है, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक ट्वीट किया बाबरी मस्जिद को लेकर ही, बाबरी को लेकर के मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी कयामत तक। इस तरह का मतलब ये कि आपके दिलो दिमाग में से वो टीस, वो दर्द अभी तक निकला नहीं है। आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि भैया अब वहां पे मंदिर का निर्माण हो चुका है। और वो मंदिर जब अदालत ने आपको कह दिया तो फिर अदालत से ऊपर तो आपका नहीं है ना आपकी आस्था है, ना आप हैं। तो इस चीज को आप समझिए, यही वजह है कि ऐसा नहीं है कि चंदा हो गया, आया, गबन हो गया, ये सब बहाने हैं। आपको कम से कम नक्शा तक नहीं अभी पास हुआ, नक्शा नहीं बन पाया, आपने नींव तक नहीं रखी है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ जो इतनी लंबी अदालती लड़ाई लड़ी गई वो सिर्फ एक जिद थी कि नहीं साहब, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं आपको यहाँ पे लेने देंगे, हमारा हक है, हमारा दावा है। अगर दर्द मस्जिद का होता तो आप वहां पे, जब मंदिर अब बन गया हुआ है, तो आपको जो जगह मिली, आप चंदा इकट्ठा करते, वो मुस्लिम जो जिनको अभी दर्द है, जो ट्वीट कर रहे हैं कि वो मस्जिद थी, वो कम से कम आगे आते, चंदा देते, अपना पैसा निजी देते या कुछ भी करते, कम से कम निर्माण होता, शुरुआत तो होती।
ऐसा नहीं है कि मंदिर भी पूरा बन गया, मंदिर भी कई चरणों में बनेगा, अभी आधा काम हुआ है, आधा आगे होगा। तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये एक जिद थी, और उस जिद को अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो झुकने को तैयार नहीं है, और वो अब भी ये कह रहे हैं कि कयामत तक मस्जिद रहेगी। मस्जिद थी, और देखिए क्योंकि अब मामला सिर्फ अयोध्या तक नहीं है, अब काशी, अब मथुरा, अब संभल, बदायूं और अजमेर, कहां कहां पहुंच गया। हर जगह दावा वही है कि साहब वहां पे ये था, और उसको बाद लेकिन हर जगह वही चुनौती दी जाती है कि नहीं साहब ये तो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। ये सच है कि जब मुस्लिम आक्रांता जो मुगल आए, उन्होंने हिंदुस्तान के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा था, वहां पे मस्जिदों का निर्माण किया गया था, उसके साक्ष्य आज मिलते हैं, जहां मिल रहे हैं वहां दावा किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह कि आपका अगर जो जगह दी गई आप वहीं पे उसको लेके गंभीर नहीं है, तो मतलब आपके लिए वो आस्था से ज्यादा जिद है। श्रावणी, मैं बिल्कुल राजेश, और सबसे बड़ी बात कि जब आप सबसे बड़ा मुद्दा था बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का, जब आपको जगह दे दी गई अब मस्जिद बनाने के लिए, आपने अभी तक मस्जिद नहीं बनाया, तो फिर आप किस बात की लड़ाई बाकी जगहों के लिए कर रहे हैं? आप जिसके लिए इतने लड़े थे, आप वहां पर एक मस्जिद अभी तक नक्शा तक पास नहीं करा पाए हैं, तो आप संभल, बदायूं, अजमेर, मथुरा, काशी के लिए किस हिसाब से लड़ रहे हैं? कल आपको वहां पर भी जमीन दे दी जाएगी, आप ऐसे ही सालों साल निकाल लेंगे और वहां पर कुछ भी नहीं बनेगा। आप अगर अपने आस्था की बात करें, अपने धार्मिक स्थानों की बात करें, तो आपने उनके लिए क्या किया है? अपने धार्मिक स्थलों के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं राजेश? क्योंकि जब जमीन दी गई थी तो एक ट्रस्ट भी बनाया गया था अलग से कि जो फंड आ रहे हैं उससे बनाया जाएगा। तब जब सवाल किया गया था, जो ट्रस्ट थे उनके अध्यक्ष से सवाल किया गया था, उनका कहना है कि पर्याप्त पैसे हमारे पास नहीं है, 100 करोड़ का हमें जो है वो टोटल चाहिए, इन निर्माण में लगेंगे, ये लागत लगेगा, लेकिन वो हमारे पास फंड नहीं है। हालांकि कई लोगों का ये कहना था फंड अच्छे खासे आए थे, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी भी बीते दिनों शाहबुद्दीन जी है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उन पर आरोप लगाया कि वो पैसे कहाँ गए, पैसों को लेकर वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, कोई भी डाटा उनके पास नहीं है। और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग जो वहां पर बाबरी मस्जिद के लिए जहां जमीन दी गई है, वहां पर अब वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इतने दूर मस्जिद है, 5 टाइम का नमाज पढ़ने के लिए हम इतने दूर नहीं जाएंगे। अगर आप राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरकार पर राजेश आरोप लगाया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि वाकई में सरकार पर आरोप लगाना सही है? क्योंकि सरकार ने अगर ये जमीन राम मंदिर के लिए थी, तो आपके लिए भी सरकार की तरफ से जमीन आवंटित की गई थी, अपने से, वो भी चंदे से ही बनी। तो अगर चंदे से बनी है, मंदिर का निर्माण जो हुआ है, हिंदुओं की आस्था थी, हिंदुओं ने ट्रस्ट के लिए पैसे दिए, ट्रस्ट में पैसे दिए, ये तो कमी आपकी तरफ से रह रही है ना राजेश? आपकी कम्युनिटी ने क्या दिया? आपकी कम्युनिटी ने क्या चंदा दिया? जिनके दिल में आज भी दर्द है, उन्होंने क्या किया? जो लड़ रहे हैं, जो दंगे कर रहे थे, जो जमीन में मारपीट करने, पत्थरबाजी करे उतर आते हैं, उन्होंने क्या किया है अपने मस्जिद के लिए? बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए 3 जगह ऐसी हैं जो भारत की आत्मा है, जहां पे आप मथुरा की बात करें, आप काशी की बात करें, आप अयोध्या की बात करें, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है जो कहा जाता है ना कि गंगा जमनी तहजीब, भाई आप बड़ा दिल दिखाते। यहाँ पे आपने जो सैकड़ों साल तक अदालती लड़ाई लड़ी, और उसके बाद फिर चलिए ठीक है, आपको संविधान पे, कानून पे भरोसा था तो आपने लड़ा, लेकिन ये भारत को ये भी समझना होगा कि भारत की आत्मा है, और आप बड़ा दिल दिखाएं जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे इस तरह के साक्ष्य हैं ना। और अब देखिए अयोध्या सामने है हमारे, और आपको ने उसको उदाहरण के तौर पे भी अगर आप देखते, तो कम से कम जो जगह आपको दी अब तक वहां नींव पड़ जानी चाहिए थी, नक्शा पास हो जाना चाहिए था, एक ढांचा खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन वहां की जो ये उदासीनता कहें, या इसको एक तरीके से ये समझे कि नहीं साहब ये तो हमें खैरात नहीं चाहिए, तो आप फिर तभी उसको कहते थे कि हमें कोई जगह नहीं चाहिए, ठीक है जो अदालत का फैसला है वो हो। आपने जगह भी ले ली, आपका वहां कब्जा भी है, आप वहां निर्माण भी नहीं कर रहे, तो ये दो तरफा मुझे लगता है दोहरा रवैया है। अर्चना, बिल्कुल आपने ठीक कहा राजेश, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बातों से। शारमी, आपकी बातों से भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि आखिरकार आपको जब ज़मीन दी गई, अगर आपकी आस्था का केंद्र है, आपके लिए मस्जिद ज़रूरी है ना, आपके लिए ज़रूरी है कि मस्जिद हो उस क्षेत्र में, और आपको उसी क्षेत्र में वहाँ पर ज़मीन दी गई, आपने मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं किया? आपने मस्जिद का निर्माण नहीं किया, लेकिन आपने आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। आपने कहा कि नहीं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब आपकी आस्था को बचाने के लिए कोर्ट ने आपको ज़मीन दी कि नहीं आप भी लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अभी तक ईंट नहीं पड़ी, नक्शा नहीं पास हुआ, और आप ये कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। भाई राम मंदिर का निर्माण भी पैसे जो है कि ट्रस्ट से हुआ है, लोगों ने चंदा दिया, जिसकी जितनी श्रद्धा हुई उसने उतना चंदा दिया, और उसी से उसका निर्माण कार्य हो रहा है। तो ऐसे में अगर आपकी आस्था है तो आप भी मस्जिद के लिए दीजिए। लेकिन अभी तक इतने सालों में, जैसा कि बताया आपने कि 2020 से लेकर अब 2024 चल रहा है, और 24 भी खत्म होने वाला है, 25 में प्रवेश करने वाले हैं, तो ऐसे में 5 साल तक अगर कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ, तो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं आपकी मंशा पर,
आपने किस मंशा के साथ फिर उस लड़ाई को शुरू किया था और उस लड़ाई को आपने लड़ा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें बताएं कि आपकी राय क्या है इसे लेकर। फिलहाल हम सभी को इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नए मुद्दे के साथ नए दिन, तब तक के लिए नमस्कार।